हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रेशनल एंड इरेशनल, इसका जो थर्ड पार्ट है जिसको हम लोग कहेंगे रेशनलाइजेशन, उसको हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। राइट ना। तो इसके देखिए कुछ पॉइंट्स है, जैसे हमारा सर्ट्स है, सर्ट्स को हम लोग पहले समझ लेते हैं अच्छे से एंड उसके बाद हम लोग रेशनलाइजेशन के प्रोसेस को, डेफिनेशन को एंड उसके कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सर्ट्स। राइट। तो देखिए हमें सर्ट्स को अच्छे से समझ लेना है। सर्ट्स जो होता है पर्टिकुलर हमारे देखिए एक इरेशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, नो डाउट, बट यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ लेते हैं। राइट। अगर हमसे कोई कहे कि 2, 3, 5, 7 एंड 8 हो गया हमारा, क्या ये जो हमारे नंबर्स हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर्स है? तो आपका आंसर ऑब्वियस सी बात होगा कि ये जो है नंबर्स जो है हमारे, ये परफेक्ट स्क्वायर जो है किसी नंबर के या किसी नंबर का स्क्वायर वैल्यू ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी जो हमारे नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। राइट। बट अगर हमसे ये कहा जाए कि 1, 4, 9, 16 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं और ये क्या किसी रेशनल नंबर के परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है? तो आपका आंसर ऑब्वियस सी बात होगा हाँ, क्योंकि देखिए जो 1 है हमारा ये 1 का स्क्वायर वैल्यू है, ये जो हमारा 4 है ये 2 का स्क्वायर वैल्यू है। राइट। ये जो 9 है हमारा ये 3 का स्क्वायर वैल्यू है, जो 16 है हमारा ये 4 का स्क्वायर वैल्यू है। राइट। तो अब देखिए जो हमारे ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर्स नहीं है। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे सर्ट्स होते हैं ये कुछ ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम किसी रेशनल नंबर के स्क्वायर वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। राइट। मैं फिर से आपको बता देता हूं, जो हमारे सर्ट्स होते हैं ये स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं जिन वैल्यूज को हम स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं सर्ट्स। राइट। तो अब इसके हम डेफिनेशन को यहीं पे राइट कर लेते हैं और ये सारी चीज होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी, मैंने जो आपको समझाया। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रेशनल numbers that cannot be expressed as square of any rational numbers are called सर्ट्स। राइट। अब इसके एग्जांपल्स हम यहां पे राइट कर लेते हैं। यहां पे देखिए मैंने राइट कर लिया √2, √3, √5, √7 एक्सेट्रा। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे स्क्वायर रूट वैल्यूज हैं, अगर हम इनका स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करें तो जो हमें नंबर्स मिलेंगे वो हमें परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर्स नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब ये, यहाँ पे देखिए जो हमारा √2 है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी ये 2 मिलेगी, और ये जो 2 है हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू ऑफ एनी रेशनल नंबर नहीं है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे ये जो 2 है ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू ऑफ इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है। तो सर्ट्स हमारे क्या होते हैं? यही होते हैं हमारे द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज स्क्वायर ऑफ एनी रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड सर्ट्स। ओके ना। तो अब देखिए जो हमारे यहाँ पे जो रूट में हमने नंबर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करे हैं ये सब के सब हमारे हैं सर्ट्स। राइट। और मैंने आपको पर्टिकुलर अभी बताया कि जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम सर्ट्स बोल सकते हैं। राइट। अब ये हो गए हमारे सर्ट्स के एग्जाम्पल, और भी आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे राइट कर सकते हैं √2 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3। तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 to the power 1/3, या आप ये कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 2। ओके ना। एंड यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं
5 और यहाँ पे आप राइट कर लीजिए 4। और इसको देखिए और भी हम फॉर्म में इसको राइट कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 5 टू द पावर 1/4। ओके ना, ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे फोर्थ रूट ऑफ 5। ओके ना, all these are also सर्ट्स। ओके ना, ये सब भी हमारे जो नंबर्स हैं ये सर्ट्स ही होते हैं। तो अब देखिए इन जनरल इसको हम राइट करना चाहें तो इसको राइट कर सकते हैं हम लोग इन जनरल इफ x is any positive rational number and n be any इंटीजर, आप राइट कर सकते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट करिए पॉजिटिव इंटीजर। इसको हम नेगेटिव इंटीजर भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके ना, मैं चेक कर लेता हूं, बट पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन x टू द पावर 1/n और x रूट ओवर n is called सर्ड और रेडिकल। देखिए इसका एक और नेम होता है जिसको हम लोग रेडिकल भी कहते हैं। ओके ना, तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग सर्ड्स या रेडिकल कहते हैं, राइट। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन से अच्छे से समझा दिया आपको कि जो भी हमारे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर रूट जो वैल्यू होती है उनको हम परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं सर्ट्स। तो हमारे देखिए इस फॉर्म में भी रहेंगे तो इनको भी हम सर्ट्स बोल सकते हैं। अगर हमारा कोई नंबर है उसके पावर 1/3, 2/3, 4/3 इस तरह के भी पावर जो है या एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमें नंबर्स मिलते हैं तो उनको हम कहेंगे सर्ट्स। ओके ना, तो देखिए हमारे जो सर्ट्स होते हैं वो इन जनरल कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये देखिए आपका सर्ट्स का जो है नोटेशन भी हो गया और इसको हम लोग क्या रीड करते हैं ये भी हमने आपको समझा दिया, राइट ना। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको हम लोग कवर करेंगे, बट उससे पहले और भी इसके हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करके आपको बता देते हैं कि कौन सा जो हमारा नंबर है वो सर्ट्स होगा और कौन सा हमारा जो नंबर है वो रेशनल नंबर होगा, राइट। तो चलिए अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल राइट करूं, एग्जाम्पल यहाँ पे हम रूट में राइट कर लेते हैं 96। ओके ना, तो अब देखिए आपको कुछ चीजें जो आपको ऑलरेडी जो है नोन चीजें हैं, जैसे हम यहाँ पे जानते हैं स्क्वायर वैल्यू, तो वो आपको लर्न होनी चाहिए। 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। उसी तरह से देखिए जो आपके परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज है वो आपको मेमोराइज रहने चाहिए। तो अब देखिए जो हमारा 96 होता है ये एक परफेक्ट स्क्वायर हमारा जो नंबर नहीं है। ओके ना, तो इस नंबर को देखिए हम कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं, इसका हम चाहे तो जो है प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, बट इसको देखिए आप अच्छे से इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 6 into 16। 16 6 हमारा 96 होता है, नो डाउट। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा 16 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको देखिए हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर वैल्यू होता है 16, तो 16 का हमारा स्क्वायर रूट वैल्यू हो जाएगा 4। ये हो गया हमारा 4 और यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा हमारा रूट 6। और जिस नंबर में हमारा रूट अवेलेबल रहेगा ये हमारा जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर रिप्रेजेंट नहीं करेगा, और जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो ये रेशनल नहीं होगा। तो ये जो हमारा नंबर है ये सर्ड है, राइट। तो इसको हम राइट कर लेंगे दिस इज नॉट अ रेशनल। ओके ना, ये रेशनल नहीं है, तो आप राइट कर लीजिए दैट इज इट इज अ सर्ड। ओके, ये हो गया हमारा सर्ड। बट अभी हम देखिए कुछ एक ऐसा नंबर राइट करें, जैसे एग्जांपल में सेकंड यहां पे राइट करता हूं रूट 7 इंटू रूट 28। ये हमारा नंबर हो गया। अब इसको हमें चेक करना है कि ये सर्ड है कि रेशनल है। तो अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारा नंबर है ये रूट 7 तो एज इट इज रहेगा,
ये जो हमारा नंबर है इसको हम राइट कर सकते हैं 4 इंटू 7, राइट, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब इसके हेल्प से देखिए हम इसको राइट कर सकते हैं √7 इंटू, ये 4 है हमारा, 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा √7। ओके, अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं √7 इंटू 7 इंटू हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे रूट का जो वैल्यू है, रूट में हमारा 7 इंटू 7 है, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 7 इंटू 2। अब यहाँ से देखिए हमें जो वैल्यू मिली ये मिल गई हमें 14, एंड 14 जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी रेशनल। और ये जब ये रेशनल नंबर हो गई तो ये जो हमारा नंबर है ये सर्ड नहीं है। और अब देखिए जो हमने ये जो वैल्यू है इसको हमने ऐसा राइट करा, इसके कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ क्वालिटीज है उनको हम लोग भी कॉन्सेप्ट में समझ लेते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो इसको समझने में। ओके, तो अब देखिए हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल सॉल्व कर दिए कि जो जहां पे हमें एज अ रिजल्ट जो वैल्यू है उसमें अगर रूट प्रेजेंट है तो ये नंबर हमारा रेशनल नहीं होगा, तो इसको हम यहाँ पे सर्ड बोलेंगे। और राइट, एंड सेकेंड क्वेश्चन हमने शो करा, यहाँ से हमारा जो है जो रूट है वो जो है हमारा इनविजिबल हो गया, तो वहां पे जो हमारा नंबर मिलेगा वो रेशनल मिलेगा। कहने का मतलब ये कि ये जो हमारी वैल्यू है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, राइट। अब देखिए जो मैंने आपको कुछ रूल जो है बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अब बता देता हूं उसको, ठीक है। अब देखिए पर्टिकुलर जो हमारा रूट होता है इसका वैल्यू क्या होता है उसको हम समझते हैं। देखिए अगर यहाँ पे आपको लिखा हुआ है या राइट किया हुआ है वैल्यू √a, ठीक है, तो इसका मतलब होता है a⁴ 1/2, राइट। मतलब रूट का मतलब होता है जो आपका नंबर है उसके रूट अगर आपको रूट गिवन है तो इसका मतलब होता है उस नंबर के पावर 1/2, राइट, ये वैल्यू हो गई। तो इसी रूल से हमने यहाँ पे राइट करा था कि यहाँ पे देखिए 7 इंटू 7 रूट ओवर था, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, देखिए 7 इंटू 7 है तो इसको हम 7 स्क्वायर राइट कर सकते हैं, एंड जो हमारा रूट है इस रूट को हम राइट कर सकते हैं 1/2। और आपको एक्सपोनेंट लॉ पढ़ाया गया होगा, राइट ना, ये जो है वैल्यू हो जाएगा हमारा 7⁴ इंटू 1/2। तो अब ये देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो 7⁴ आ जाएगा, मीन्स हमारी वैल्यू हो जाएगी 7। तो ये जो हमारा रिजल्ट था इसको हमने डायरेक्टली 7 राइट किया, इसके पीछे जो भी हमारे रूल्स थे वो ये था। ओके ना, तो ये होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रूट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो रूट का मतलब होता है जो गिवन नंबर है उसके पावर जो अगर रूट दिया हुआ है तो उसका मतलब हो जाता है उस नंबर के पावर 1/2, राइट। ये हमारा स्क्वायर रूट का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब ये हो गया, होप्स हो कि आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए अब हम लोग रेशनलाइजेशन को अप्रोच करते हैं, तो अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं, होप्स हो कि आपको सर्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं और अब हम लोग रेशनलाइजेशन प्रोसेस को समझते हैं। तो अब देखिए जो हमारा रेशनलाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जो हमें कोई अगर इरेशनल नंबर गिवन है तो उसके डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनल फॉर्म करते हैं, राइट। तो रेशनलाइजेशन हमारा क्या है, एक प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम किसी गिवन इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम रेशनल फॉर्म करते हैं, राइट। वही हमारा प्रोसेस कहलाता है रेशनलाइजेशन। तो राइट कर लेते हैं हम रेशनलाइजेशन is a process with the help of which we can make the denominator a rational of given irrational नंबर। ओके ना, मतलब हमने आपको ये समझाया कि किसी गिवन इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने के या रेशनल फॉर्म करने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। ओके, अब देखिए इसके एग्जांपल हम समझ लेते हैं।
अब यहाँ पे हमें नंबर गिवन है 2 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5। ओके, ये हमारा नंबर है और इसको कहा जा रहा है आपसे क्वेश्चन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो आपको क्या करना है कि देखिए, जो हमारा डिनोमिनेटर में रूट गिवन है, इसी रूट से हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेना है, राइट। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी गेट। तो अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर गिवन है, उसी इरेशनल नंबर से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो हमारा नंबर है, ये है हमारा 2 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5। अब इसको हम लोग देखिए रूट 5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है, इसको हम ब्रैकेट फॉर्म कर लेते हैं। रूट 5 का हमें यहाँ पे बोथ टर्म में मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, रूट 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा हमारा 2 रूट 5 एंड प्लस यहाँ पे देखिए रूट 5 का रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा रूट 15 एंड अपॉन देखिए हमारा रूट 5 इंटू रूट 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 5। और ये देखिए जो वैल्यू हमने रूट 15 राइट करा है, इसके लिए भी एक रिजल्ट होता है, ये होता है हमारा रूट a इंटू रूट बी इज इक्वल्स टू रूट ए बी, राइट। ये वैल्यू होता है। और नेक्स्ट जो देखिए हमारा जो फर्स्ट वैल्यू था जिसको मैंने मल्टीप्लाई करके राइट करा, अगर ये कुछ हमारा इस तरह से वैल्यू है a इंटू रूट बी, तो इसका जो रिजल्ट आता है ये हो जाता है हमारा a रूट बी के इक्वल, राइट। और इस रिजल्ट को और भी आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर सकते हैं, रूट ओवर a स्क्वायर बी। इस फॉर्म में भी इसको मल्टीप्लाई करके आप राइट कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए हमें जो प्रोसेस अप्लाई करना है, यही रिजल्ट हमें राइट करना होता है यहाँ पे जब मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं, ओके ना। तो ये देखिए हमारा जो वैल्यू है ये कुछ इस तरह से आ गया। अब ये जो वैल्यू है हमारा, इसका देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है पर्टिकुलर ये हमारा इरेशनल नंबर ही है, बट अब इसका देखिए जो डिनोमिनेटर है अब ये रेशनल फॉर्म हो चुका है। तो इसी मेथड को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। अब देखिए इसका जो डिनोमिनेटर नंबर है अब ये एक रेशनल हो गया है और हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को ही रेशनल फॉर्म करना होता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। अब देखिए इसके कई सारे जो है टाइप है, अब उसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से, राइट। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट जो हमारे जो भी पार्ट है उसको हम लोग समझ लेते हैं, राइट ना। तो इसके जो टाइप होंगे उसको हम समझेंगे, बट पहले अभी आपको देखिए एक जो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट नंबर्स, उसको हम लोग जान लेते हैं और अच्छे से सारी चीज को समझते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट है वो है हमारा कंजुगेट नंबर, ठीक है। तो अब उसको हम लोग जान लेंगे। अब ये हटा देते हैं हम यहां से। इसका देखिए एक डेफिनेशन और है, ठीक है, जिसमें आपका रेशनलाइजेशन का डेफिनेशन ये बोले हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज अ रेशनल देन ईच आर कॉल्ड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। तो पहले हम इसको जान लेते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। अब देखिए रेशनलाइजिंग फैक्टर हमारा क्या होता है उसको हम जान लेते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई भी इरेशनल नंबर गिवन है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले ये हम माइंड करते हैं कि जो भी हमें इरेशनल नंबर गिवन है वो मोनोमियल है या बाइनोमियल है, ओके ना। ये चीज आपको ध्यान दे लेना होगा। अब मोनोमियल एंड बाइनोमियल क्या होते हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं। देखिए किसी भी हम पॉलिनोमियल को मोनोमियल कहते हैं तब जब उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ वन टर्म मिले, राइट। अब वन टर्म का मतलब क्या है, अगर आपसे 5x गिवन है या ax स्क्वायर गिवन है या 3x टू द पावर 10 गिवन है, तो ये सभी के सभी हमारे मोनोमियल हैं, राइट। बट अभी यहाँ पे हमें ax प्लस बी, 5x माइनस 3, 4x प्लस 10 इस तरह के नंबर गिवन है,
ये हमारे हो जाते हैं बाइनोमियल, राइट। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम रेशनलाइजिंग फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हमारे सामने कोई भी हमें मोनोमियल जो है गिवन है, तो उसका देखिए जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, ठीक है, उसमें जो हमारा इरेशनल नंबर गिवन होगा वही हमारा जो है वो रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। बट अगर हमारे सामने बाइनोमियल गिवन है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो बीच का यहाँ पे साइन होता है, जो टर्म के बीच का जो साइन होता है, उसका अपोजिट साइन जो है हम मेंशन करके, और किसके अपोजिट साइन मेंशन करना है, जो आपका रूट वाला टर्म है, मतलब जो इरेशनल वाला टर्म है उसके फ्रंट जो हमारा साइन है उसी को हम चेंज कर लेते हैं, तो हमें जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर मिल जाता है, राइट ना। तो अब ये होप सो कि आपको समझ में आ गया हो। अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं और इसकी डेफिनेशन को हम राइट कर लेते हैं। यहां पे राइट करते हैं हम, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू irrational numbers is a rational number, then both irrational numbers are called rationalizing factor of each other। ओके, ये आपका डेफिनेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझ लेते हैं, इफ a plus root b is an irrational, then a minus root b will be the rationalizing factor of a plus root b and a plus root b of a minus root b। ओके ना, यहाँ पे आपको ये चीज मैंने समझा दिया कि देखिए रेशनलाइजिंग फैक्टर आपको अप्रोच करने हैं और आपके सामने बाइनोमियल इरेशनल अपीयर होता है, तो आपको क्या करना है कि जो आपका इरेशनल वाला टर्म है उसके फ्रंट जो साइन है उसी को चेंज कर देना है, आपको जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर मिल जाएगा। और मोनोमियल अगर आपके सामने नंबर अपीयर होता है, जैसे मैंने आपको यही राइट किया था, अगर हमारे पास 2√3 है तो इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा हमारा वो हो जाएगा √3। आपको इसमें बहुत ज्यादा डाउट जो है अपीयर नहीं होना चाहिए। बस आपको क्या करना है कि जो भी आपके सामने यहाँ पे इरेशनल नंबर अपीयर होता है उसी नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका जो डिनोमिनेटर है वो रेशनल फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। एंड कॉन्जुगेट सर्ट्स जो होते हैं, कॉन्जुगेट सर्ट्स भी यही होते हैं, इसी तरह से यही आपके जो है इनके कॉन्जुगेट सर्ट हो गए। जो हमारे रेशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं वही हमारे कॉन्जुगेट सर्ट्स कहलाते हैं, राइट ना। तो उसको भी चलिए हम लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं, कॉन्जुगेट सर्ट्स, राइट। अब यहां पे हम राइट कर लेते हैं, इफ रूट ए प्लस रूट बी बी एनी सर्ट्स, then root a minus root b will be the conjugate surt of root a plus root b and वाइस वर्सा भी हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि रूट ए प्लस रूट बी का अगर कॉन्जुगेट सर्ट रूट ए माइनस रूट बी है
तो रूट ए माइनस रूट बी का जो कॉन्जुगेट सर्ड होगा वो हमारा रूट ए प्लस रूट बी के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये कि जो कॉन्जुगेट हमारा सर्ड होता है, अगर आपके सामने बाइनोमियल इरेशनल गिवन है तो बीच का जो साइन है उसी को हम लोग चेंज कर लेंगे, मतलब प्लस का माइनस कर लेंगे, राइट ना। यही आपका देखिए कॉन्जुगेट सर्ड का क्वालिटी होता है, राइट। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है। आप नोट कर लीजिए। और आपके सामने एक और जो है एक यूजफुल रिजल्ट होता है, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, राइट। ये होता है हमारा यूजफुल रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए यूजफुल रिजल्ट का जो हमारा पार्ट है उसमें हम जान लेते हैं, इफ ए प्लस रूट बी इज इक्वल्स टू सी प्लस रूट डी, देन यहां पे एक चीज जान लेना है कि जहां पे हमारे ए एंड सी है ये रेशनल है, एंड रूट बी एंड रूट डी जो है हमारे वो इरेशनल है। तो इसको भी राइट ही कर लेते हैं, वर ए एंड सी आर रेशनल एंड रूट बी एंड रूट डी आर irrational, देन यहां पे देखिए जो हमारा रेशनल पार्ट है वो रेशनल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, एंड इरेशनल पार्ट जो है हमारा इरेशनल के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमारा a इक्वल टू सी हो जाएगा एंड b इक्वल टू डी हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान दे लेना है, आपके देखिए जो a b c d है ये सभी के सभी हमारे रेशनल नंबर ही होंगे, नो डाउट। बट यहाँ पे देखिए रूट बी एंड रूट डी राइट कर लिए, ये जो हमारे नंबर है अभी इरेशनल हो गए, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रेशनल पार्ट है वो रेशनल के इक्वल हो जाएगा, एंड जो इरेशनल पार्ट है वो हमारा इरेशनल पार्ट के इक्वल हो जाएगा। देन होप सो कि आपको जो भी डेफिनेशन का पार्ट था आपको कंप्लीट समझ में आ गया हो। अब कुछ एग्जांपल्स जो है हम इनको सॉल्व करके आपको रेशनलाइजेशन के प्रोसेस को हम अच्छे से क्लियर कर देते हैं, राइट। तो चलिए इसको अब यहां से हम हटा लेते हैं एंड उसको हम लोग समझ लेते हैं अब। ठीक है, तो हमने जब डिनोमिनेटर हमारा मोनोमियल था उसका हमने एक एग्जांपल तो आपके सामने रिप्रेजेंट करके उसको सॉल्व कर दिया था। अब देखिए अगर हमारे सामने डिनोमिनेटर जो है अगर बाइनोमियल आता है तो उसको हम कैसे रेशनलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट राइट कर लेते हैं 1/2 प्लस रूट 3, और क्वेश्चन है हमारा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है इसका हम लोगों को जो है कॉन्जुगेट इरेशनल से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेना है, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द इरेशनल नंबर बाई 2 माइनस रूट 3, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी हमें डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर गिवन होंगे उसके कॉन्जुगेट नंबर से हमें इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेना होगा, राइट। तो चलिए अब इसको जब हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ये वैल्यू है। अब देखिए 1 से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा न्यूमरेटर वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 3, एंड अपॉन देखिए जो हमारा नंबर्स है ये हमारा है a प्लस बी एंड ये है हमारा a माइनस बी, और इसका फार्मूला आप जानते होंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी का जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 एंड माइनस हो जाएगा हमारा रूट 3 का स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस रूट 3 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 4 एंड माइनस रूट 3 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पे देखिए इसका जो रिजल्ट मिलेगा ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस रूट 3, और डिनोमिनेटर हो गया हमारा 1, और 1 हमारा होता है एक रेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन नंबर था इसका डिनोमिनेटर जो है वो हमारा रेशनलाइज हो गया, राइट। होप सो कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया हो। नोट कर लीजिए, एक और एग्जांपल हम आपके सामने रखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये तो वही रहेगा, राइट, रहने देते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर।
और सेकेंड एग्जाम्पल हम राइट कर लेते हैं 2 प्लस रूट 3 अपॉन हम राइट कर लेते हैं 3 माइनस रूट 5। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हमें रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो हमारा डिनोमिनेटर है, इसका जो हमारा कॉन्जुगेट जो है इरेशनल नंबर होगा वो हो जाएगा हमारा 3 प्लस रूट 5। बस यही आपको ध्यान देना है, हमेशा आपको कॉन्जुगेट सर्ड को अप्रोच कर लेना है, या आप ये कहिए कि रेशनलाइजिंग फैक्टर हमें ढूंढ लेना है। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर हमारा क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में हमें इरेशनल नंबर गिवन होता है उसका जो हमारा इरेशनल नंबर है उसके जो फ्रंट जो हमारा साइन है उसी को हमें चेंज कर लेना होता है। राइट, तो आप ये राइट कर लेंगे हम सॉल्यूशन के पार्ट में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द गिवन irrational by 3 प्लस रूट 5 वी गेट। और यहां पे देखिए ये भी आप राइट कर सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रेशनलाइजिंग फैक्टर, ये भी आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा नंबर ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस रूट 3 अपॉन हो जाएगा हमारा 3 माइनस रूट 5 इंटू 3 प्लस रूट 5 अपॉन हो जाएगा हमारा 3 प्लस रूट 5। ओके, चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप ब्रैकेट फॉर्म कर लीजिए चाहिए तो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां से क्या करना है, वन ब्रैकेट को फर्स्ट ब्रैकेट को सेकेंड में मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए 2 का मल्टीप्लाई होगा फर्स्टली 3 में, तो 2 3 हो जाएगा हमारा 6, राइट। एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस 2 का रूट 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 रूट 5, राइट। एंड प्लस अब देखिए रूट 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 रूट 3 एंड प्लस रूट 3 का रूट 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा रूट 15, राइट ना। अभी मैंने आपको बताया था कि रूट ए इंटू रूट बी की जो वैल्यू होती है ये हमारे रूट ए बी के इक्वल हो जाती है, राइट। अब ये वैल्यू हो गया हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर हमारा a माइनस बी एंड a प्लस बी है, अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 एंड माइनस रूट 5 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 5, राइट। तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 3 प्लस रूट 15 अपॉन हो जाएगा हमारा, देखिए 9 में से हम 5 माइनस करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। और डिनोमिनेटर देखिए अब हमारा ये एक रेशनल नंबर हो गया है। आप चाहे तो इस 4 से न्यूमरेटर के ईच टर्म को डिवाइड भी कर सकते हैं, ओके ना। तो यही देखिए आपका जो है आफ्टर रेशनलाइजेशन जो है रिजल्ट मिल गया, तो ये आपका हो गया रेशनलाइजेशन। ओके, आप इसकी वैल्यू सॉल्व कर लिए तो ये आपको प्रोसेस होप सो की समझ में आ गया होगा। ठीक है, वन टाइप और आपके सामने क्वेश्चन अपीयर होता है, उस पर भी बेस्ड हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहां से इसको डिलीट कर लेता हूं, चलिए उसको भी राइट कर लेता हूं मैं यहां पे। क्वेश्चन है हमारा 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2 एंड इक्वल्स टू है हमारा a प्लस रूट 2 b। और क्वेश्चन है हमारा फाइंड a एंड b। यहां से देखिए हमें इस तरह का क्वेश्चन है और इससे हमें a एंड b की जो है वैल्यू बतानी है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होता है कि जो हमें लेफ्ट में ये रेशनल नंबर गिवन है इसके हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लेना होता है, राइट। एंड आपको जो मैंने यूजफुल रिजल्ट बताया था कि हमारा a प्लस रूट बी इक्वल टू सी प्लस रूट डी के इक्वल है, तो वहां पे हमारे रियल रेशनल पार्ट रेशनल के इक्वल होते हैं एंड इरेशनल पार्ट इरेशनल के इक्वल होते हैं। उसी से हम इसको कंपेयर करके a एंड b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे हम जो भी वैल्यूज है इन लेफ्ट साइड उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रेशनलाइजिंग फैक्टर इन LHS, राइट। LHS में हम रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2 इंटू वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 प्लस रूट 2 अपॉन हो जाएगा हमारा 3 प्लस रूट 2
इज इक्वल्स टू हमारा वैल्यू रहेगा a प्लस रूट टू b। ये हमारा वैल्यू। अब चलिए न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 एंड प्लस 2 का रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 रूट 2 एंड अपॉन देखिए हमारा ये अगेन a माइनस बी एंड a प्लस बी है तो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व। तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 9 एंड माइनस रूट 2 का रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा a प्लस रूट टू b। ओके ये वैल्यू हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा 6 प्लस 2 रूट 2 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 7 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा a प्लस रूट टू b के। अब देखिए जो हमारा 7 है इस 7 से हम बोथ टर्म को डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा 6 अपॉन 7 प्लस 2 अपॉन 7 रूट 2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा a प्लस रूट टू b। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कंपेयर कर लेंगे बोथ साइड का। यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट। तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी a इक्वल्स टू 6 अपॉन 7 एंड b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 अपॉन 7। तो ये देखिए हमारा जो है आंसर हो जाएगा। राइट तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। राइट एक और आपका टाइप होता है जिसमें आपको डिनोमिनेटर में 3 रूट के फॉर्म में नंबर्स गिवन होते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको भी मैं यहां से हटा लेता हूं एंड थर्ड एग्जांपल को भी हम लोग अप्रोच कर लेते हैं। सॉरी देखिए अगर आपके सामने कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 ओके ना और कहा जा रहा है क्वेश्चन रेशनलाइज। ओके ना ये आपका क्वेश्चन है और आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है रेशनलाइज। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 जो है हमारे टर्म्स उनको एक साथ कंसीडर कर लेते हैं और थर्ड वाले टर्म को एक साथ राइट कर लेते हैं। ओके ना तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि इन बोथ टर्म को एक साथ लेते हैं और इस टर्म को एज अ वन टर्म कंसीडर कर लेते हैं। राइट और अब यहाँ पे देखिए जो हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे रूट 5 का जो फ्रंट का साइन है इसको चेंज कर लेंगे। राइट तो यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 द given irrational we get। अब देखिए यहां से जो हमारा वैल्यू है अभी हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5। अब देखिए न्यूमरेटर में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे के सारे हमारे रूट एज इट इज आएंगे। तो यहां से देखिए हमारा जो वैल्यू मिलेगा हमको ये हो जाएगा हमारा रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 एंड अपॉन। अब देखिए ये जो हमारा जो है रूट 2 प्लस रूट 3 ये एज ए कंसिडर होगा एंड रूट 5 जो है हमारा वो एज अ बी कंसिडर होगा। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी रूट 2 प्लस रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर ये वैल्यू होगी। अब ये देखिए हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला है उस पे ये ब्रेक होगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारा न्यूमरेटर का वैल्यू है ये तो एज इट इज रहेगा रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 एंड डिनोमिनेटर देखिए हमारा जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3 माइनस माइनस नहीं प्लस 2 रूट 6 एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा रूट 5 का स्क्वायर वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी हमारी 5 के इक्वल। राइट ना यहाँ पे देखिए जो हमने फार्मूला राइट करा a प्लस बी होल स्क्वायर इसका फार्मूला होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab। तो इसी फार्मूले से हमने इनको जो है ब्रेक करा है, राइट। तो अब देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगा यहाँ पे उसको हम राइट कर लेंगे। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा √2 प्लस √3 माइनस √5 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा, देखिए ये 5 हो जाएगा और ये -5 है, तो ये देखिए हमारा जो है ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू आ जाएगी 2√6। अब देखिए अभी भी हमारा जो डिनोमिनेटर है अभी भी ये हमारा इरेशनल ही है, तो इसको हम लोग अगेन रेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग √6। ओके, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे रेशनलाइजिंग अगेन मल्टीप्लाइंग बाय √6 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो अब देखिए वैल्यू जो है हमारी ये हो जाएगी √2 प्लस √3 माइनस √5 अपॉन 2√6 इंटू √6 अपॉन √6। अब देखिए जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूं। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं। ओके, तो अब देखिए जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो हो जाएगा हमारा √6 का यहाँ पे हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए √6 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा √12 एंड प्लस √6 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √18 एंड √6 का √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -√30 एंड अपॉन देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 2 × 6, क्योंकि √6 का √6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 6। अब देखिए हमारा जो है ये जो √12 है इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 2√3 एंड प्लस √18 को राइट कर सकते हैं हम लोग 3√2 एंड माइनस हो जाएगा हमारा ये √30 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 12, राइट। तो ये हमारा देखिए जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर अब रेशनल फॉर्म हो चुका है। यहाँ पे देखिए जो √12 है इसको हमने 2√3 कैसे राइट करा, ये देखिए जो हमारा 12 है इसको हम राइट कर सकते हैं 2 × 2 × 3, राइट। और इसका देखिए स्क्वायर रूट वैल्यू है, ये स्क्वायर रूट वैल्यू है, यहाँ पे हमारा देखिए 2 × 2 इन रूट वैल्यू है तो ये हो जाएगा हमारा 2 एंड ये हो जाएगा √3। उसी तरह से हम 18 को राइट कर सकते हैं 2 × 3 × 3, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 3√2। तो इस तरह से देखिए जो भी आपके डेफिनेशन वाले पार्ट्स थे वो लगभग हो जाते हैं हमारे कंप्लीट। तो इस क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करते हैं आपका एक्सरसाइज। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।